नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। स्वागत है आपका आपके अपने पसंदीदा शो जिंदगी बने आसान में। हमारी सीरीज डिवाइन वेलनेस में आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही शानदार विषय पर, और वो विषय है कि महिलाएं कैसे अपनी बढ़ती उम्र के साथ प्राप्त कर सकती हैं संपूर्ण स्वास्थ्य। तो आज शुरू करते हैं हमारा एपिसोड, और उसके साथ हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर कीर्ति, जो कि एक स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। ओम शांति, वेलकम टू आवर शो। ओम शांति, शुक्रिया। डॉक्टर, जैसे मैं गृहस्थ में रहती हूँ तो मेरे आसपास जैसे महिलाएं हैं जो 40 क्रॉस कर चुकी हैं, 45 क्रॉस कर चुकी हैं, तो उनका वो एक स्टेज आता है जहाँ पे उनका साइकिल चेंज होते हैं एंड तो मैंने देखा है कि उनकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है उस पर भी वो चीज़ें बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। इमोशनली दे गेट वेरी अनस्टेबल, और चिड़चिड़ापन मैंने देखा है कि बहुत चिड़चिड़ापन रहता है, उनको गुस्सा आ जाता है। और ये भी देखा है कि जैसे बंद कमरे में या बंद जगह पर उनका दम घुटने लगता है, और जैसे पिगमेंटेशन हो जाता है फेस पर, और आई गेस a lot of things with different women. बिल्कुल। एक्चुअली क्या होता है, सबसे पहले तो हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि ये जो इतनी सारी आपने सिम्टम्स बताई, जो एक चेंजेस बताए, है ना, हमें इसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना चाहिए, है ना जी। क्योंकि जो है ये एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल चेंजेस है, और उम्र का ये पड़ाव तो आना ही है ना। लेकिन कुछ बातें आपने और ऐड की, जैसे आपने कहा कि उनकी स्पिरिचुअल जर्नी भी अफेक्टेड हो जाती है। जी, क्योंकि एक्चुअली उनको उसके ऊपर ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ते हैं, और वो कभी कभी समझ नहीं पाती कि हो क्या रहा है। एक्चुअली उनके आसपास के लोग भी नहीं समझ पाते कि वो किस चीज़ से गुजर रही हैं। दो एज ग्रुप होते हैं, एक तो जहाँ मिनोपॉज हो चुका है, ठीक है ना, और मिनोपॉज होने से कुछ वर्ष पूर्व जहाँ से आपके हार्मोन लेवल जो हैं वो ऑब्वियसली इम्बैलेंस होने लगते हैं, क्योंकि ईस्ट्रोजन की कमी होने लगती है। लेकिन ईस्ट्रोजन का देखा गया है कि रिसेप्टर ब्रेन में भी है, ठीक है ना, और वो रिसेप्टर जो ब्रेन में है वहाँ से वो सेरोटोनिन सिक्रीट करवाता है, बस आप इतना समझें। और सेरोटोनिन जो है ना वो हमारी खुशी की स्थिति को स्थिर रखने के लिए इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, है ना। ये एक हैप्पी हार्मोन है और बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। तो जब एस्ट्रोजन कम होने लगता है तो ये जो मूड स्विंग्स आपने बताई ना, इसकी वजह से इरिटेबल होना, रोना, ओवर थिंकिंग करना, हाँ बिल्कुल, आप अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे, क्योंकि क्या होता है, और देखिए ना, यही वो समय है जब कभी कभी किसी को एम्प्टीनेस सिंड्रोम होता है, माना घर के या तो कोई साथी वो चला गया आपको छोड़ के, है ना, हम किसी अपने को खो चुके होते हैं इस उम्र के पड़ाव तक, बच्चे बाहर पढ़ रहे होते हैं, और हम खुद रिटायर होने वाले होते हैं या रिटायर हो चुके होते हैं, तो ना एस्ट्रोजन है, ना फैमिली है ना, तो कोई ना भी सेरोटोनिन है, हैप्पी हार्मोन्स मिल ही नहीं रहे, कहाँ से बनेंगे। तो ये जो अचानक से ये चीज़ें जब होने लगती हैं, तो पहले की जो स्पिरिचुअल जर्नी थी, है ना, वो शरीर का आधार लेके हो रही थी, स्तन का आधार लेके ही तो हम अपने स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ बढ़ते हैं, है ना। तो इस तन में जब परिवर्तन हुआ, उसका असर मन पर भी आया, तो ज़रूर हम लोगों ने बात किया था ना कि इवन जस्ट अ नेगेटिव स्पार्क इन वन डायमेंशन इज़ गोइंग टू अफेक्ट द अदर 3 डायमेंशंस। तो मन पे असर आया, तो आत्मा जो स्पिरिचुअल जर्नी थी वो थोड़ी सी ज़रूर आपको लगेगी कि पहले की तरह मैं नहीं चल पा रही हूँ। मतलब ये सबसे पहले जो ट्रिगर करती है वो मेंटल डायमेंशन पे करती है। मेंटल डायमेंशन पे करती है ज़रूर, और मेंटल डायमेंशन पे तो करती है, लेकिन आपने और भी बहुत सारी बातें बताई, जैसे कि मेंटल डायमेंशन पे ये क्या करेगा, जब सेरोटोनिन कम हुआ तो डिप्रेशन हो सकता है। बिल्कुल, बहुत सारे लोगों को तो हम लोगों को ट्रीटमेंट देना भी पड़ता है, ठीक है ना। लेकिन इसके लिए जैसे हमने पहले भी बात किया, आपको चेक करना होगा, है ना। अगर आप अपने सिचुएशन को डील अकेले नहीं कर पा रहे हैं, देन प्लीज़ आस्क फॉर हेल्प, ठीक है। दूसरा कि आप छोटे मोटे टिप्स जो हम लोगों ने छोटे छोटे टिप्स जो हम लोगों ने पहले भी आपको वो आप कर सकते हैं, ठीक है ना। और अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी पे पहले ही हैं,
और अब आप पहले कर पा रहे थे उसको, और आप इस पेरीमिनोपॉजल और मिनोपॉजल ट्रांजिशन और मिनोपॉज के समय में नहीं कर पा रहे हैं। आपने इस चेंज को देखा, नाउ व्हाट टू डू, ठीक है ना। तो फिर वही बातें हैं, पहले तन का आधार लेकर अंदर जाएं, समझें, इस शरीर को समझें। तो ये भी देखा गया है कि जब हम माइंडफुल होते हैं ना, प्रेजेंट मोमेंट पे होते हैं, तो आपको पता है कि सेरोटोनिन हार्मोन रिलीज होने लगता है। यस, इट हैज़ बीन डेमोन्स्ट्रेटेड इन साइंटिफिक जितना स्टडीज। भी प्रेजेंट में रहेंगे तो उतना उनका वो हाँ, हैप्पी हार्मोन रिलीज रिलीज होगा। होने लगेगा। तो प्रेजेंट में रहना पहले शुरू करें। दूसरा क्या कर सकते हैं, देर आर सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, बनाना, अगर आपको शुगर नहीं है, डायबिटिक नहीं है आप, तो प्लीज़ आप बनाना ज़रूर लीजिए, उससे आपको सेरोटोनिन मिलेगा। और जिन्हें बाय चांस है डायबिटिक है तो कोई बात नहीं, फिर आपके लिए जो है वो, हाँ, ऑल्टरनेटिव है ना, आपके पास अगर वो नहीं है तो जो नट्स है, सीड्स हैं जो ले सकती हैं आप, और आप अलसी खाएं, फ्लैक्स सीड्स है, ठीक है। और आपको पता है एक बहुत बड़ी बात क्या है सेरोटोनिन के लिए, जिस पर हम कभी ध्यान नहीं देते हैं, है ना, वो है हमारा जो ये गट है ना, आते, इसमें ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया हैं जी, जो अच्छे बैक्टीरिया हैं, है ना, जिसे हम गट माइक्रोबायोटा कहते हैं, गट माइक्रोबायोम। जी। तो हम अगर प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक्स को अपने डाइट में इंक्लूड करें तो 90% ऑफ द सेरोटोनिन जो है ना, ये गट बैक्टीरिया बनाते हैं। तो क्या डाइट लेना चाहिए उसके लिए? हाँ, डाइटरी फाइबर, ये पलते हैं डाइटरी फाइबर्स पे। जो भोजन, जैसे अगर आप रॉ फूड खा रहे हैं, है ना, आप अच्छे से अपने खीरा, है ना, ये सारी चीज़ों को आप इंक्लूड किए हैं, सैलड हो गया और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गए, है ना, इन चीज़ों को यदि आप डाइट में लिए हैं, तो ये जो अनडाइजेस्टेड डाइटरी फाइबर होता है, जब आपकी बड़ी आंतों में जाता है, कोलन में, ठीक है, तो ये बैक्टीरिया इसी पर थ्राइव करते हैं। ये अगर महिलाएं अगर ये डेली अपनी डाइट में ऐड कर दें, हाँ, तो उनके जो स्वास्थ्य वो पहले से बहुत बेटर फील करेंगी वो। तो जो गट क्यों बेटर फील करेंगी, ये समझें। ये जो हम भोजन करते हैं ना अनुष्का बहन, हम लोग करते हैं कि सिर्फ इस तन को बोन स्ट्रेंथ हो, मिले हमें, मसल वो तो मसल स्ट्रेंथनिंग हो, हड्डियां मजबूत हो, ऊर्जा प्राप्त हो, ज़रूर चाहिए, लेकिन एक बात का अवश्य ध्यान रखें, हमारे शरीर में एक और दुनिया बसती है, सूक्ष्म जीवाणु की, हमारी आंतों में ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया की एक दुनिया है ना। हमें उनके लिए भी भोजन करना है। इसीलिए अवॉइड प्रोसेस्ड फूड, जंक, प्रोसेस्ड फूड, कैफिनेटेड ड्रिंक्स, स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सब जो भी लेते हैं ना, वो हमारे इस गट माइक्रोबायोटा के लिए बहुत हार्मफुल है जी। तो फिर आप बताइए, हम कहते हैं ना कि मन खुश हो जाए इसलिए एक समोसा खा लेते हैं, मन खुश हो जाए इसलिए कोई भी जंक हम ले लेते हैं, लेकिन वो तो जा करके आपके इस खुशी देने वाले बैक्टीरिया को तो मार रहा है। हाँ जी, निगेटिवली प्रभावित कर रहा है। तो आप कैसे खुश रहेंगे, है ना। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि खुशी, है ना, जो खुशी से खाएं। और क्या कर सकते हैं, हमने बनाना बताया, डाइटरी फाइबर बताया, नट्स एंड सीड्स बताया, इसबगुल हस्क, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपकी आंतों के लिए, खास करके इस एज ग्रुप की जो हमारी बहनें हैं ना, उनमें क्या होता है, डायबिटीज़ इसी समय हो रहा होता है, हाइपरटेंशन हो रहा होता है ना, ब्लड प्रेशर भी, उनके लिए तो इसबगुल हस्क और बहुत अच्छा है। तो अगर वो अपने डाइट को अच्छा रखेंगी तो उनकी स्पिरिचुअल जर्नी अपने आप ऑटोमेटिकली सही होने लगेगी, क्योंकि फिजिकल पे अफेक्ट आया, मेंटल पे अफेक्ट आया, इमोशनल पे भी अफेक्ट आएगा, सभी डायमेंशंस बिगड़ने लगते हैं इस एज के बाद। दोनों सबसे बड़ा साथी है ना, आत्मा और शरीर, है ना, दोनों कनेक्टेड है। और शरीर साथ नहीं देगा तो फिर आत्मा को तो चलाना ही तन के आधार से सब है, तन के आधार से ही है। तो उसका ये इंस्ट्रूमेंट ही ठीक नहीं होगा तो वो बाकी चीज़ कैसे कर पाएगी। इसलिए ठीक है, उम्र का ये पड़ाव है, चेंजेस आएगी, लेकिन हम इसका ख्याल रख सकते हैं। और मैंने ये भी देखा है कि जो उनकी नींद है वो बहुत कच्ची हो जाती है। हाँ, वेरी नाइस। इसको भी आपको एक्चुअली क्या है कि अभी जो हम गट माइक्रोबायोटा की बात कर रहे थे ना, तो अभी के समय में तो जो न्यूरो साइंस और ये न्यूरो साइकाइट्री है ना, ये इस पे काफ़ी वर्क कर रही है। और ये देखा गया है कि यदि आपका, कहते हैं ना, पेट खुश तो दिमाग खुश, जी, है ना। हाँ जी। तो जब
तो जब आपका ये सारी सिस्टम सही रहेगी ना, तो आप देखेंगे कि आपको नींद भी अच्छी आएगी। एक सेकेंड, अगर मेरे दर्शकों को कोई गलत फहमी हो रही हो कि पेट खुश तो दिमाग खुश। डजंट मीन कि आप लोग ओवर ईटिंग करने लगे और हमारे खाने पे फोकस करने लगे, ऐसा नहीं। टाइम है खाने का भी, बिल्कुल, हाँ। ब्रेकफास्ट का टाइम है, लंच का एक टाइम है, डिनर का एक टाइम है, तो वो भी आप जरूर समझें। पेट खुश का मतलब ये है कि हमारी जो ये आते हैं ना, ये हमें दुआएं दें, हम ऐसा भोजन करें जो इनके लिए हेल्दी हो, ये हमें दुआ दें कि वाह हमें कोई तकलीफ़ नहीं है ना डाइजेस्ट करने में। हमारी आंतों में जो बैक्टीरिया पल रहे हैं, जो अच्छे बैक्टीरिया हैं, आपको पता है इनका काम क्या है? ये जो गट माइक्रोबायोटा, ये एक किले की तरह काम करते हैं। जो बाहर से पैथोजेनिक बैक्टीरिया का इन्वेजन जो होता है ना, जो आपको बीमारी उत्पन्न करते हैं, उनको रोकते हैं। कि एक उससे जैसे शेक होता है, प्रोटीन शेक बनाते हैं, हाँ जी, तो कुछ ऐसा डाइट कि वो रोज प्रदान कर सके। ये नहीं कि आज ये बनाऊं या कल ये बनाऊं, कल फ्लैक्सीड लूं या नहीं लूं, जी, है ना? बिल्कुल तो इजी कोई एक इजी पर्टिकुलर एक डाइट जो महिलाएं डेली ले सके, एज इन शेक के तरीके से ले सके, कंफर्ट फूड। कंफर्टली मैं अपने पेशेंट्स को जो डायबिटिक नहीं है उनको बनाना बोलती हूँ। प्लीज़, ये जो मिथ है ना कि बनाना से हमें एक्स्ट्रा कैलोरी मिलेगी, आप अगर देखें तो आप जो जंक खाते हैं, ठीक है, उसके कंपैरिजन में, हाँ, अब आप जो है कितना बनाना खाएं इस पे डिपेंड करता है। तो टू मच ऑफ एनीथिंग इज़ नॉट गुड। जो बनाना जब हम लेंगे ना, तो ये आपके गट माइक्रोबायोम के लिए एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेगा जिसमें कि वो बहुत अच्छे से पल सकेंगे। बनाना आपको कैल्शियम और पोटाशियम भी प्रोवाइड करता है और खाने में बहुत आसान है, आसानी से अवेलेबल हो जाता है, बहुत महंगा कभी नहीं होता है। तो है ना बनाना कंफर्ट फूड में। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, डेली इसबगुल हस्क आप डेली ले सकते हैं। उसको सिर्फ आपको ल्यूक वार्म वाटर में जस्ट 1 टीस्पूनफुल डिज़ोल्व करके आपको उसे पी लेना है। आप अगर डायबिटिक या हाइपरटेंसिव हैं तो भोजन से आधा घंटा पहले लीजिए ना, या 1 घंटा पहले लीजिए। तो जो भोजन में आपको ग्लाइसेमिक इंडेक्स यदि बढ़ाने वाला कोई भी ऐसा चीज़ होगा, तो साइलियम हस्क लेंगे अगर आप पहले, तो आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स को वो जो स्पाइक करने में से भी रोकेगा। एक तो ये है हुआ। दूसरा आप जो कह रहे हैं कि फर्मेंटेड फूड्स, ठीक है ना, जैसे कि इडली हुई, है ना, योगर्ट है ना, दही है, और जो आपको आप इधर आते हैं, जो हमारे एक भारत में विविधता बहुत है ना, साउथ इंडियंस इडली खाते हैं, है ना, और आप अगर उड़ीसा की तरफ जाएंगे तो वहाँ लोग दही पखाल खाते हैं ना। ये सारे चीज़ बहुत इजीली अवेलेबल हैं, आपको इसके लिए बहुत मेहनत नहीं करनी है। जैसे कि दही है, वो तो हम नॉर्मल खाने के साथ डेली ले सकते हैं, है ना। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इजीली अवेलेबल हैं, आपके आंतों के लिए बहुत अच्छा। दूसरा, सलाद हर तरह का हर जगह मिलता है, तो रोज़ सलाद खाएं, तो रोज़ बहुत खाएं। अच्छा है। भोजन से पहले आप थोड़ा सलाद खाएं। तो ये इस तरह से इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और दूसरा, नींद के लिए आपने अनुष्का कहा था कि इस समय नींद नहीं आती, उसकी एक कारण पता है क्या है? ये जो वैसोमोटर सिम्टम्स आने लगते हैं इस एज में, एकदम तेज हो जाएगा, लगेगा टेम्परेचर एकदम से बढ़ गया, जिसे हम गरम चमक या हॉट फ्लैशेस कहते हैं, उसकी वजह से नींद टूट जाती है ना। तो क्या होता है कि हॉट फ्लैशेस होती है तो नींद नहीं आती है, फिर नींद नहीं आती है तो हॉट फ्लैशेस और होते हैं, है ना, गरम चमक का अनुभव और होता है, पाल्पिटेशंस होने लगता है, फिर आप दूसरे दिन भी काफ़ी लिथार्जिक फील करने लगते हैं, है ना, फिर आपको और हॉट फ्लैशेस होता है। तो क्या किया जा सकता है? ठंडा पानी। यस, वेरी नाइस, यस, बिल्कुल। सबसे पहले आपने बिल्कुल परफेक्ट आंसर दिया है। सबसे पहले स्मॉल सिप्स ऑफ वाटर लीजिए, शीतल जल, और सिप लेके पिएंगे एकदम रिलैक्स होकर के, ठीक है। उसके बाद यदि आप सो रही हैं, है ना, बेड पर हैं, तो धीरे धीरे जो आपको रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स बताया भी था कि अपने शरीर पर फोकस कीजिए, पैरों की उंगलियों से लेके मस्तिष्क तक, और एक एक मसल्स के ऊपर फोकस कीजिए, और अगर कहीं भी कॉन्ट्रैक्शन है, टाइटन है कोई मसल, तो उसे धीरे धीरे रिलैक्स करते चले। हाँ, और ये प्रूवन है, ये एविडेंस बेस्ड गाइडलाइन है ये हमारा। तो क्या हमें डॉक्टर को कंसल्ट नहीं करना चाहिए? क्योंकि डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो हमें दवाइयाँ दे देंगे 10 प्रकार की।
नहीं, डॉक्टर आपको जानबूझ के दवाइयाँ नहीं देंगे 10 प्रकार की। मैंने आई नो कि वो जानबूझकर नहीं देंगे, बट वो देंगे। और नहीं, क्या वो जरूरी है, हाँ, दवाइयाँ लेना कब जरूरी कंसल्ट करना है ये आपको बताते हैं। देखिए, हाँ जी। क्योंकि ये एक फिजियोलॉजिकल चेंज है, तो यदि आप यू शुड अवॉइड स्पाइसी फूड, ओके, ठीक है ना, यू शुड अवॉइड स्ट्रेस, हाँ जी। पर्पसफुली, डेलिबरेटली, कॉन्शियसली, जबरदस्ती से कोई स्ट्रेस नहीं लेना है। नहीं लेना है, जो होगा अच्छा आप होगा। सभी सुन रहे हैं, आप सभी को कोई स्ट्रेस नहीं लेना है, जो भी महिलाएं इस शो को देख रही हैं। जो होगा अच्छा होगा, है ना, जो जी। हुआ वो अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा, है ना, हाँ जो जी। हो रहा है वो तो बहुत अच्छा हो रहा है। ये मंत्र आप लगवा अपने अंदर एकदम इसको बैठा लीजिए, आप परमात्मा को सब समर्पित कर दीजिए, हम्म। है ना। वो जो कहते हैं ना, क्या लेके आए थे क्या लेके जाएंगे, है ना, लिव द मोमेंट, सीज द मोमेंट, सीज द डे, यू नो। सब कुछ अच्छा कर लिया जो आपने जैसे बताया, तो हमें फिर उसके बाद डॉक्टर को तब भी कंसल्ट करना चाहिए या फिर डॉक्टर को नहीं? तब कंसल्ट करना चाहिए जब आपको जो बताया पेस्ट रेस्पिरेशन, गहरी लंबी श्वास लीजिए, है ना। एक तो पेस्ट रेस्पिरेशन जो आपको हमने पहले भी बताया था, ये वैसोमोटर सिम्टम्स जो आते हैं ना पेरीमिनोपॉजल और मेनोपॉजल वुमेन में, मतलब ये जो हॉट फ्लशेस, गरम चमक होने लगा, धड़कन तेज हो गया, चिड़चिड़ाहट होने लगी, ठीक है ना, इसमें वो पेस्ट रेस्पिरेशन भी इमीडिएट इफेक्टिव है, तुरंत आपको राहत देते हैं। करके देखना आप। जैसे ही लगे कि बहुत गर्मी सी फील होने लगी, स्मॉल सिप्स ऑफ वाटर लें, शीतल जल, उसके बाद अपने आप को थोड़ा पॉज दें, स्टॉप व्हाटएवर यू आर डूइंग। आप गहरी लंबी श्वास लीजिए और धीरे से रिलीज कीजिए। इससे क्या होगा कि जो हमारा वैसोमोटर सिम्टम्स है ना, जी। वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का रेस्पॉन्स, ये उसको बैलेंस कह लीजिए करेगा। तो आपको ये सारी चीज़ें हो रही थी, पाल्पिटेशंस, है ना, गरम चमक, इरिटेबिलिटी, ये सब आप करके देखना, इमीडिएटली रिलीफ आपको मिलेगा। डॉक्टर से कब मिलना चाहिए? जब हम ये सब कर रहे हों लेकिन फिर भी क्वालिटी ऑफ लाइफ हमारी इम्पेयर्ड हो रही हो, है ना, हम नहीं संभाल पा रहे हो खुद को। और वैसे भी एक बार तो गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर ही लेना चाहिए, क्योंकि यही वो उम्र है जहाँ स्क्रीनिंग भी एडवाइस की जाती है। क्योंकि जो हेल्थ है उसके जो 4 पहलू होते हैं ना, उसमें डाइट, एक्सरसाइज, स्लीप और स्क्रीनिंग इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, यू नो। तो स्क्रीनिंग से हम अर्ली डिटेक्शन कर सकते हैं किसी भी कैंसर या प्री मैलिग्नेंट स्थिति का, जिससे कि अर्ली डिटेक्शन विल सेव लाइफ। इसलिए स्क्रीनिंग ज़रूर कराएं, स्पेशली पैप्समियर और ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग, थायराइड हार्मोन, है ना, ये कुछ स्क्रीनिंग है जो ज़रूर कराना चाहिए, है ना। तो इसलिए डरे नहीं स्क्रीनिंग के लिए। तो डॉक्टर, जैसे आपने बढ़ती उम्र की महिलाओं के लिए ये जो संपूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त करने का जो तरीका बताया, ये बहुत ही अच्छा है। जैसे कि डाइट है और कंफर्ट डाइट आपने जो बताई, प्लस जैसे आपने जो नींद ना आने वाले जो प्रॉब्लम है कि नींद नहीं आती है, उसके लिए जो शीतल जल लेना है, और जैसे श्वासों की गति पर ध्यान देना है उन्हें केंद्रित रखने के लिए, ये भी बहुत अच्छा था। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में जो हमने बात करी, जो हमारा शानदार विषय था कि महिलाएं जो बढ़ती उम्र की हैं वो कैसे संपूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकती हैं, तो वह ये ज़रूर डाइट प्लान फॉलो करें। और अगर नींद नहीं आती अच्छे से, नींद कच्ची है, तो उसके लिए भी शीतल जल पिए, अपनी श्वासों की गति पर ध्यान दें और डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करें, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और जुड़े रहिए आपकी अपनी सीरीज़ डिवाइन वेलनेस और आपका अपना पसंदीदा शो जिंदगी बने आसान में। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड। कॉल 80949134887।